क्या आप वाकई अपने शरीर के मालिक हैं, या आप एक ऐसे गुलाम हैं जिसे एक सफेद पाउडर के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है? जरा सोचिए। एक ऐसी चीज जो दिखने में मासूम है, स्वाद में मीठी है, लेकिन आपके दिमाग को ठीक वैसे ही हाईजैक कर लेती है जैसे कोई खतरनाक ड्रग। मैं बात कर रहा हूं रिफाइंड शुगर की, यानी वो सफेद जहर जिसे आप रोज अपनी चाय, अपने बिस्कुट और अपने सो कॉल्ड हेल्थी जूस में घोल कर पी रहे हैं। आज इस वीडियो की शुरुआत में अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 30 दिन के लिए चीनी पूरी तरह छोड़ दो, तो आपका दिमाग अभी इसी वक्त बहाने बनाना शुरू कर देगा। वह कहेगा, चाय के बिना सुबह कैसे होगी, या एक रस खाने से क्या होता है। समस्या चीनी नहीं है, समस्या यह है कि आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। लेकिन अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, अगर आप मेरे कहे अनुसार इस जहर को अपनी जिंदगी से निकाल दें, तो आपके शरीर के साथ वो होगा जिसे विज्ञान कायाकल्प कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आप कहेंगे, चीनी तो गन्ने से बनती है, फिर ये जहर कैसे हुई? यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। गन्ना कुदरत की देन है, लेकिन चीनी इंसानी लालच की फैक्ट्री से निकलती है। गन्ने के रस को निकालकर उसे तब तक उबाला जाता है जब तक उसके सारे विटामिन और मिनरल्स खत्म ना हो जाएं। इसके बाद इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वह सफेद और चमकीली दिख सके। इस प्रोसेस के बाद जो बचता है उसमें न्यूट्रिशन का एन भी नहीं होता। इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं और ढेर सारे केमिकल्स। यह रिफाइंड चीनी आपके शरीर के लिए एक बाहरी दुश्मन की तरह है। आपका लिवर इसे पहचान नहीं पाता और इसे सीधे फैट में बदलना शुरू कर देता है। आप इसे खाना नहीं कह सकते, यह एक स्लो पॉइजन है जिसे हम हर रोज मजे लेकर खाते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से चीनी खाते हैं? नहीं, बड़ी बड़ी फूड कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं यह पता लगाने के लिए कि ब्लिस पॉइंट कहां है। लैब में वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि चीनी की वो सटीक मात्रा कितनी हो जो आपके दिमाग को अत्यधिक खुशी की स्थिति में ले जाए। लेकिन आपका पेट यह न कह पाए कि बस अब और नहीं, बल्कि वह उसकी और डिमांड करे। यह एक केमिकल ट्रैप है। यह भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक इन्फिनिट लूप में फंसाने के लिए बनाया गया है। गैरी टॉब्स अपनी किताब द केस अगेंस्ट शुगर में कहते हैं कि चीनी 21वीं सदी का तंबाकू है। जैसे तंबाकू फेफड़ों को सड़ाता है, चीनी आपके मेटाबॉलिज्म को अंदर से खोखला कर देती है। आप चाय में एक चम्मच चीनी डालते हैं, वह आपको दिखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके टोमेटो केचप में टमाटर से ज्यादा चीनी है? आपके उन नमकीन चिप्स में भी चीनी छिपी है। ओरियो के एक बिस्कुट में एक चम्मच चीनी है। आपके नाश्ते के कॉर्नफ्लेक्स और सो कॉल्ड हेल्दी डाइजेस्टिव बिस्कुट में चीनी की इतनी मात्रा है कि वह आपके लिवर को एक झटके में शॉक दे सकती है। अगले 30 दिन आपको सिर्फ चीनी नहीं छोड़नी, आपको उस धोखे को छोड़ना है जो कंपनियां आपको नेचुरल या फ्रूट फ्लेवर के नाम पर बेच रही हैं। चूंकि आप बुक ट्यूबर हिंदी के दर्शक हैं, आप जानते हैं कि फोकस कितनी बड़ी संपत्ति है। डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन कहते हैं कि शुगर स्पाइक्स आपके डोपामाइन रिसेप्टर्स को सुन्न कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको छोटी चीजों जैसे किताब पढ़ने या टहलने में मजा आना बंद हो जाता है। आपको सिर्फ हाई स्टिमुलेशन वाली चीजें चाहिए, जैसे रील्स स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना। चीनी छोड़ना सिर्फ वेट लॉस नहीं है, यह एक डोपामाइन डिटॉक्स है। जब आपका इंसुलिन हार्मोन स्टेबल होता है तो आपकी मेंटल क्लैरिटी 10 गुना बढ़ जाती है। आपका डीप वर्क करने का समय बढ़ जाता है। आप जो पढ़ते हैं वह आपको याद रहने लगता है। इसे ध्यान से समझिए। जब हम बार बार चीनी खाते हैं तो हमारे सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं। यही टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या आप भी उस कतार में लगना चाहते हैं? 30 दिन चीनी छोड़ना आपके सेल्स को फिर से सेंसिटिव बना देता है। चीनी में मौजूद फ्रुक्टोज सिर्फ आपका लिवर प्रोसेस कर सकता है। जब आप जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हैं तो लिवर उसे फैट में बदल देता है। इसे कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। शराब न पीने वाले लोगों का लिवर भी आज सड़ रहा है, सिर्फ इस सफेद जहर की वजह से। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑटो वारबर्ग ने दशकों पहले खोजा था कि कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तुलना में चीनी को बहुत तेजी से सोखती है। चीनी शरीर में इन्फ्लेमेशन की आग लगाती है, जो कैंसर सेल्स के लिए खाद का काम करती है। आप जिसे मीठा आनंद कह रहे हैं, वो आपके अंदर के सबसे बुरे दुश्मन का
सबसे पसंदीदा खाना है। क्या आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं? अगर नहीं तो चीनी छोड़ दें। चीनी आपके खून में मौजूद प्रोटीन के साथ चिपक जाती है और एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनाती है। यह आपके स्किन के कोलाजन को तोड़ देता है, जिससे झुर्रियां और ढीली त्वचा होने लगती है। 30 दिन में आपकी स्किन जो ग्लो करेगी वह दुनिया की सबसे महंगी क्रीम भी नहीं दे सकती। चलिए देखते हैं कि उन 30 दिनों में आपके अंदर क्या क्या बदलेगा। फेज 1, दिन 1 से 4। शुरुआत के 3-4 दिन सबसे कठिन होंगे। आपका दिमाग आपसे भीख मांगेगा, चिल्लाएगा, आपको सिरदर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी खत्म हो गई है, क्योंकि आपका शरीर अब तक चीनी के पेट्रोल पर चल रहा था। जैसे ही आपने वो सप्लाई काटी, शरीर को समझ नहीं आता कि क्या करें। जेसी इंचॉस पे अपनी किताब ग्लूकोज रेवोल्यूशन में इसे ग्लूकोज रोलर कोस्टर कहती हैं। जब आप चीनी खाते हैं, आपका शुगर लेवल स्पाइक करता है और फिर तेजी से क्रैश होता है। इसी क्रैश के वक्त आपको फिर से भूख लगती है। पहले 4 दिन आपका शरीर इस लीक होते पेट्रोल टैंक को भरने की कोशिश करेगा। यहीं 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप चीनी की इस तड़प को नहीं हरा सकते तो आप अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। फेज 2, दिन 7 से 14। द फर्स्ट रिवॉर्ड। 1 हफ्ता बीतते ही जादू शुरू होगा। आपकी आंखों के नीचे की सूजन कम होने लगेगी। आपका चेहरा जो गोल और सूजा हुआ दिखता था, उसमें जॉ लाइन दिखने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? विज्ञान कहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चीनी अपने साथ 3 ग्राम पानी होल्ड करता है। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो बॉडी उस एक्स्ट्रा वाटर को फ्लश आउट कर देती है। लेकिन असली बदलाव आपके दिमाग में होगा। आपकी ब्रेन फॉग गायब हो जाएगी। जो काम आप पहले आधे घंटे में नहीं कर पाते थे, अब आप उसे पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। चीनी आपके दिमाग में सूजन, न्यूरो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जो आपके फोकस को खत्म कर देती है। 14वें दिन तक आप खुद को एक सुपर ह्यूमन की तरह महसूस करेंगे। फेज 3, दिन 21 से 30। आइडेंटिटी शिफ्ट। 21वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आपके टेस्ट बड्स रिसेट हो चुके होंगे। अब अगर आप 1 सेब भी खाएंगे तो वह आपको किसी मिठाई जैसा लगेगा। चीनी की क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। अब आपको जलेबी या कोल्ड ड्रिंक देखकर खुद को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका मन ही नहीं करेगा। आप अपनी इंद्रियों के मालिक बन चुके होंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। 30वें दिन आप आईने में एक ऐसा इंसान देखेंगे जिसकी त्वचा चमक रही होगी, जिसका पेट अंदर जा चुका होगा और जिसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास होगा। ओशो अक्सर कहते थे कि इंसान अपनी आदतों का दास है। स्वाद की गुलामी सबसे निचली स्तर की गुलामी है। अगर एक छोटी सी मिठाई आपके मन को विचलित कर सकती है, तो आप जीवन के बड़े तूफानों का सामना कैसे करेंगे? 30 दिन का यह चैलेंज आपकी विल पावर की परीक्षा है। यह खुद को यह साबित करने का मौका है कि मैं अपने शरीर का राजा हूं, उसका नौकर नहीं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, अपने माहौल को इतना आसान बना दो कि गलत काम करना नामुमकिन हो जाए। सबसे पहले अपने किचन से बिस्कुट, नमकीन, केचप और चीनी के डिब्बे को हटा दें। अगर सामने दिखेगा तो खाया जाएगा। कोई भी पैकेट खरीदने से पहले उसके पीछे के लेबल पढ़ें। अगर आप लेबल पढ़ते हैं और आपको शुगर नहीं दिखता तो खुश मत होइए। कंपनियों ने आपको धोखा देने के लिए चीनी के 60 से ज्यादा नाम रखे हैं। माल्टोडेक्स्ट्राइन, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, बार्ली मॉल्ट, डेक्सट्रोज या सुक्रोज, ये सब उसी जहर के अलग अलग मुखौटे हैं। यह एक सोची समझी साजिश है ताकि आप अनजाने में वो जहर खरीदते रहें जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। जब भी मीठे की तलब लगे, 1 गिलास ठंडा पानी पिएं। अक्सर हमारा शरीर प्यास और भूख के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। आपका सवाल होगा कि क्या इन 30 दिनों में फ्रूट्स खा सकते हैं? बिल्कुल, फ्रूट्स आप खा सकते हो, बस ऊपर से चीनी नहीं डालनी है। जिस चीज में नेचुरली मीठा है वो हम खा सकते हैं। फ्रूट्स में कुदरत की डाली हुई नेचुरल चीनी है। फलों में फाइबर होता है जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। साथ में उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और विटामिन्स भी हैं। जब इस पूरे पैकेज के साथ शरीर में चीनी जाती है तो नुकसान नहीं, फायदा करती है और इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता। दूध में वैसे ही नेचुरल लैक्टोज चीनी होती है, उसे भी ले सकते हैं। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण मोड की। 90% लोग इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद भी कल सुबह फिर वही चीनी वाली चाय पिएंगे,
क्योंकि वे इन्फॉर्मेशन तो चाहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बनकर खुश हैं। वे बीमार, थके हुए और मानसिक रूप से गुलाम रहना स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन मैं यह वीडियो उन 10% लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका शरीर एक मंदिर की तरह शक्तिशाली और दिमाग एक तलवार की तरह तेज हो। यह 30 दिन का चैलेंज आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी जोश में हैं, लेकिन जैसे ही आप यह वीडियो बंद करेंगे, आपका पुराना गुलाम मन वापस आ जाएगा। वह आपसे कहेगा, कल से देखेंगे। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन याद रहे, अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो कमेंट मत करना, क्योंकि अपने आप से किया गया वादा तोड़ना अपनी आत्मा को कमजोर करना है। सिर्फ वही लोग कमेंट करें जो अगले 30 दिन बाद इसी कमेंट के नीचे अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने की हिम्मत रखते हैं। मैं उन लोगों के कमेंट्स को पर्सनली देखूंगा जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप वाकई प्यार करते हैं और जिन्हें आप इस जहर से बचाना चाहते हैं। लेकिन याद रहे, बदलाव की शुरुआत सिर्फ आपसे होगी। 30 दिन बाद जब आप वापस आएंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे। आपका चेहरा साफ होगा, आपका पेट कम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी आंखों में वो चमक होगी जो सिर्फ एक विनर की होती है। क्या आप खुद को जीत पाएंगे या यह सफेद जहर आपकी जीत का रास्ता रोकता रहेगा? चुनाव आपका है। धन्यवाद।